आजकल सभी न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक नाम बहुत छाया हुआ है, वो है बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री। लाखों की संख्या में उनके फॉलोवर हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए लोग कितने किलोमीटर दूर चलकर आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले उनका दरबार पटना में लगा था और वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग उनके दरबार में आए थे। गर्मी इतनी थी कि लोग बेहोश होने लग गए। 10 किलोमीटर तक का जाम सड़क पे लग गया था। फिर बाबा को खुद आके सामने से अपील करनी पड़ी कि लोग दरबार में ना आए, टीवी पर उनका प्रवचन सुन ले। 26 साल के एमपी के एक छोटे से गांव गढ़ा के रहने वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री के अगर लाखों फॉलोवर है तो उनको क्रिटिसाइज़ करने वाले भी हैं, जो ऐसा कहते हैं कि ये बाबा फ्रॉड है, ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसी बात को लेकर महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने इन पर एफआईआर करी। इसी समिति के एक मेंबर श्याम मानव ने चैलेंज दिया बाबा धीरेंद्र शास्त्री को कि अगर मेरे 10 मेंबर्स के नाम बताते हो तो मैं 30 लाख का इनाम दूंगा। क्योंकि बाबा धीरेंद्र शास्त्री अपने दरबार में लोगों को बिना देखे उनके नाम बता देते हैं, उनकी पूरी प्रॉब्लम एक पेपर में लिख देते हैं। उन पर ऐसे भी आरोप लगाए गए कि वो टोना टुटका को बढ़ावा दे रहे हैं, भूत प्रेत जैसी जो कुरीतियां हैं समाज में उसको बढ़ावा दे रहे हैं। बाबा धीरेंद्र शास्त्री इसके जवाब में कहते हैं कि जो एफआईआर मेरे लिए हो रही है, जो आरोप मेरे पे लगाए जा रहे हैं, वो कभी किसी पादरी और मौलवी पे क्यों नहीं किए जाते हैं। एक बार राजीव दीक्षित ने भी इस अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति से कहा था कि ये जो मिशनरीज है, जो भूत प्रेत भगाते हैं, जो बीमारियां ठीक करने का दावा करते हैं, उन पर कभी कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। जहां मदर टेरेसा एड्स जैसी बीमारी को ठीक करने का दावा करती हैं, जिसको डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, यही महाराष्ट्र की जो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति है, ये मदर टेरेसा की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो बुजुर्गों की और अनाथों की सेवा कर रही हैं। मिशनरीज जो कर रहे हैं वो उनका फेथ है और जो हिंदूज करते हैं वो अंधविश्वास। ऐसे क्या रीजंस हैं जो बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री को लोग टारगेट कर रहे हैं। बाबा धीरेंद्र शास्त्री पे आज तक जो भी आरोप लगे हैं कभी किसी फॉलोवर या भक्त ने नहीं लगाए हैं। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिलेक्टिव टारगेटिंग करते हैं, या तो पॉलिटिकल पार्टीज इन पे आरोप लगाती है जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। क्योंकि बाबा धीरेंद्र शास्त्री अपने दरबार में खुलकर कहते हैं कि जाति के नाम पे हिंदुओं को बंटना नहीं है, ऊंची जात नीची जात SC ST के नाम पे हिंदुओं को बंटना नहीं चाहिए। इस बात का फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टीज उठाती है, दूसरे धर्म के लोग उठाते हैं और वो कहते हैं कि सभी हिंदू सनातनी हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो कास्ट सिस्टम पे ही बनी है, जो कास्ट सिस्टम पे सर्वाइव कर रही हैं, उनका एजेंडा कहीं ना कहीं फ्लॉप होते नज़र आ रहा है। तो ऐसे लोगों को धीरेंद्र शास्त्री से थ्रेट है। इसके अलावा दूसरा रीज़न जो है बाबा धीरेंद्र शास्त्री को टारगेट करने का, वो है वो अपने दरबार से क्रिश्चियन मिशनरीज़ के बारे में खुलकर कहते हैं कि मिशनरीज़ गरीब हिंदू फैमिलीज़ को कन्वर्ट कर रही हैं। दिसंबर 2022 क्रिसमस के समय बाबा ने दामोह में करीब 500-600 फैमिलीज़ जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुकी थी उनको वापस हिंदू धर्म में लेके आए और वो ऐसा कहते हैं कि ये प्रोग्राम आगे भी चलते रहेंगे। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, इंडिपेंडेंस के बाद हिंदूज़ की पॉपुलेशन उतनी नहीं बढ़ी है, उस रेशियो में नहीं बढ़ी है जितनी मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की बढ़ी है। एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं कि कन्वर्जन एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि बहुत हिंदू फैमिलीज़ इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुई हैं और बाबा धीरेंद्र शास्त्री इनको रिवर्स कन्वर्ट करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न है बाबा धीरेंद्र शास्त्री को टारगेट करने का। अदरवाइज़ बाबा धीरेंद्र शास्त्री अपने दरबार में कथा करते हैं, लोगों की परेशानियों को बता देते हैं, उनको ठीक भी कर देते हैं, ऐसा उनके फॉलोअर कहते हैं। तो लोगों को क्या परेशानी है? जिस तरह से बाबा की फॉलोअरशिप बढ़ रही है, भक्त बढ़ रहे हैं, इतनी गर्मी में हज़ारों की संख्या में लोग सुनने जा रहे हैं, तो कुछ तो उन्हें ज्ञान मिल रहा है, कुछ तो फ़ायदा हो रहा है। अदरवाइज़ आदमी घर बैठ के रील देख लेगा, सड़क पे बैठ कर रील देख लेगा, लेकिन किसी बाबा को सुनने नहीं जाएगा। मैं यहाँ पे ना तो बाबा को डिफेंड कर रही हूँ, ना उनको प्रमोट कर रही हूँ, और ना ही मैं अंधविश्वास में बिलीव करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं कुछ ईश्वरीय शक्ति और विद्या पे जरूर बिलीव करती हूँ। ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो भगवान की कृपा से और तप से मिलती हैं, और इससे पहले बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे हुए हैं। बाबा नीम करौली की शक्तियों और सिद्धियों के बारे में कौन नहीं जानता है। लोग कहते हैं कि वो इलाहाबाद में कुंभ में डुबकी लगाते थे और वो हिमालय में निकलते थे। स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे सेलिब्रिटीज भी उनके दर्शन करने के लिए आते थे। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ही इज़ ए मेंटलिस्ट, वो लोगों की माइंड को रीड करते हैं। लेकिन बहुत सारी वीडियोज़ उनके जो सोशल मीडिया में वीडियोज़ पढ़े हैं आप देखना, उसमें कोई आदमी टेंट के बाहर है उसका भी नाम बता देते हैं। इसके अलावा बाबा धीरेंद्र शास्त्री जो कुछ भी दरबार में बताते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, उसका क्रेडिट कभी खुद नहीं लेते हैं। वो कहते हैं हनुमान जी ही बुलाते हैं और वही बताते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। उनके दरबार में आने वाले भक्तों की परेशानियाँ ठीक होती हैं नहीं होती हैं, उनकी बीमारियाँ सही होती कि नहीं होती हैं,
लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ तो डिवाइन पावर है जो इतने सारे लोगों को, हजारों करोड़ लोगों को बांध के रखे हुए हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग उनको सुनते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, और यही कुछ लोगों की परेशानी का कारण है। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।